नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जब जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हुए और उमर अब्दुल्ला जीत कर आए और सब को पता चल गया अब एनसी की सरकार बनेगी और उमर अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसी दौरान उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया था कि आजकल मुझे उन तमाम बड़े बड़े ऑफिसर्स के कॉल्स आ रहे हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों से मुझे कॉल करना ही बंद कर दिया था। यानी कि ऑफिसर्स को ये एहसास हो गया था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब बनेंगे और जाहिर सी बात है ऑफिसर्स जो है वो मुख्यमंत्री को फोन करके उन्हें मुबारकबादी देंगे। और वैसा ही हुआ, कईयों ने मुबारकबाद दी, कईयों ने हालचाल पूछा और शायद उमर अब्दुल्ला साहब को ये एहसास हो गया कि अब मैं मुख्यमंत्री तो बन रहा हूं और ये ऑफिसर्स जो है अब मेरे अधीन है। हालांकि जम्मू कश्मीर यूटी है, लेकिन फिर भी कॉल से शायद उनको एहसास हो गया होगा। तभी तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि जिन लोगों ने भुला दिया था, जिन ऑफिसर्स ने कभी कॉल नहीं की, आज उनके फोन्स आ रहे हैं और हाल चाल पूछ रहे हैं। तो ये इशारा था उमर अब्दुल्ला का शायद इन ऑफिसर्स को कि भाई साहब इन 10 सालों में आपने कभी मुझे याद नहीं किया और अब यकायक याद कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुख्यमंत्री जब मैं बनूंगा तो फिर शायद कुछ एक्शन होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उमर अब्दुल्ला साहब को भी एहसास हो गया कि भाई साहब मैं तो उस यूटी का मुख्यमंत्री बन गया हूं जहां पर मुझसे ऊपर एक पावरफुल आदमी है, एक पोस्ट है और उस पोस्ट का नाम, उस पावरफुल पद जो है वो है उपराज्यपाल। अब जब उपराज्यपाल यहां पर हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ हिदायतें तो होंगी, कुछ अधिकार जो है वो बटे होंगे कि उमर अब्दुल्ला साहब के अधिकार में क्या क्या आते हैं और एलजी साहब के अधिकार में क्या क्या आता है। तो ये होगी बात उस चीज की। हालांकि पिछले दिनों टकराव भी देखने को मिला जब कई ऐसे पदों की ट्रांसफर की गई जिसको लेकर असेंबली में मुद्दा भी उठा और बकायदा जिसमें एसडीएम एडीसी वगैरह इसकी ट्रांसफर हुई थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने असेंबली में इसका मुद्दा उठाया कि भाई साहब ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता था और देखिए ये ट्रांसफर हो गई। तो काफी बवाल मचा। हालांकि उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने स्पष्टीकरण दिया कि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और उसी वक्त ये पता चल गया था कि उमर अब्दुल्ला साहब कितने बेबस हैं, कितने लाचार हैं और उनकी लाचारी जो है वो वक्त वक्त पर दिखती रही है। टकराव होता रहा है और अब उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया है। जब दिल से कपिल सिब्बल जो सांसद हुआ करते थे, कपिल सिब्बल राज्यसभा के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने यूट्यूब अपना एक चैनल बनाया, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने इंटरव्यू दिया है और बेबसी अपनी जाहिर की है। अपनी पावर्स को लेकर उन्होंने बताया है कि जब मैं इस रियासत का मुख्यमंत्री था, यानी कि जब ये पूर्ण राज्य हुआ करता था, स्टेट हुआ करती थी, तब ये ऑफिसर्स जो है मेरा कहा मानते थे। मैं कुछ कहता था कि ये करना है तो उसके 10 तरीके बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। यानी कोई भी इशू होता उसे सॉल्व करने के लिए वो 10 तरीके दिखाते थे। और अब मैं इतना बेबस मुख्यमंत्री हूं जम्मू कश्मीर यूटी का कि अब ये ऑफिसर्स जो है वो मेरी सुनते नहीं है। यानी कि कल तक जो मुझे 10-10 सुझाव दिया करते थे, आज वो 10 बहाने बनाते हैं किसी काम को ना करने की।
कि अगर मैंने कह दिया कि ये काम ऐसे करना है तो 10 बहाने बताएंगे, ये नहीं, ये हो जाएगा जनाब, हम आपके, मतलब जो हम समझ रहे हैं जनाब, ये एलजी साहब के इख्तियार में आता है, ये है, लटन है, फटन है, जो भी है। और आप देखिए क्या फायदा है इससे मुख्यमंत्री का, क्या फायदा उन चुनावों का, क्या फायदा सरकार बनाने का, जब यहाँ का मुख्यमंत्री इतना बेबस हो और यूट्यूब चैनल पे वो अपनी बेबसी खुलकर बता रहा हो कि ऑफिसर्स जो है वो मेरा कहा नहीं मानते हैं। तो कहा कौन मानेगा इनका फिर? तो क्या ये चुनाव आंखों में धूल झोंकने के लिए हुए हैं? क्या ये सिर्फ देश के अन्य राज्यों में बताने के लिए, या अपोजिशन पार्टीज को बताने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताने के लिए कि देखिए जम्मू कश्मीर में जो लोग कहते थे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ के हालात जो हैं बहुत खराब हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंकवाद है, 370 हटने के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो कोलैप्स कर गई है, तो देखिए हमने चुनाव करवा दिए। और वाकई इन चुनावों में किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी तरह का कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, किसी तरह का कोई बाइकआउट नहीं है, रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी सरकार चुनी। लेकिन जब अपनी सरकार चुनी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब बने, तो क्या लोगों को मुख्यमंत्री के जो अधिकार है, जो कार्य क्षेत्र है, क्या इस जनता के मुख्यमंत्री को काम करने का मौका मिल रहा है? एलजी और उमर सरकार आपस में टकरा रही हैं। यहां पर दो सेंट्रल पावर्स हैं और जहां जहां दो सेंट्रल पावर होती हैं वहां आपको पता है कि क्या हालात बन जाते हैं। दिल्ली जो है एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी साफ कहा था कि ये दो पावर्स वाला सिस्टम जो है वो बकवास है, इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने भी तो चुनाव, यही उनको तो चुनावों से पहले पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन मेरे पास इतनी पावर नहीं होगी। लेकिन आप चुनाव लड़े, आप मुख्यमंत्री बने, तो आप अपनी पावर दिखाइए ना। अगर कोई ऑफिसर आपका कहना नहीं मान रहा है तो उस पर एक्शन लीजिए, और उस एक्शन पर मोहर एलजी साहब ने लगानी है। जब एलजी साहब उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो आप जनता को बताइए ना, देखिए मैं तो जनता की बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहा हूं, जनता के काम को आगे बढ़ा रहा हूं, और ये ऑफिसर जो है वो देखिए किस तरह से मेरा कहा नहीं मान रहे हैं। तो फिर तो बात बनती है। लेकिन आप भी कोई एक वो वाला रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई टकराव ना हो, बस चुपचाप आप भी तमाशा देखते रहें, ऑफिसर्स भी तमाशा देखते रहें, एलजी साहब भी खुश हो, देखिए मेरे अंडर ये ऑफिसर्स हैं और मेरा कहाँ मान रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला यही शिकायत करते रहेंगे कि देखिए मेरा कहा नहीं मानते। और इसमें पिस कौन रहा है? जनता। अब जो ठीक है, आपके हाथ में आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन लेने का अधिकार नहीं है, उनकी ट्रांसफर्स नहीं कर सकते आईएएस आईपीएस या फिर जो भी इसके अंडर आता है, या फिर जो सिविल मजिस्ट्रेट्स के जो पावर्स हैं वो आपके अंडर नहीं आती, बाकी तो आपके अंडर है। आपके एक ऑफिसर ने ट्रांसफर एग्रीकल्चर की ट्रांसफर की थी अगर, तो आईएएस ऑफिसर ने वो ट्रांसफर रद्द करके दूसरी कर दी और आप खामोशी से तमाशा देखते रहे। तो ये सब कुछ क्या फिक्सिंग है, या फिर आप सहानुभूति लेना चाहते हैं कि देखिए मैं मुख्यमंत्री तो हूं लेकिन लाचार हूं, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। हालांकि स्टेट को लेकर आपने अभी जिस तरह से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटरा में आए तो आपने बकायदा उसमें कहा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द हमें स्टेटहुड मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने उस पर कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा तो आप इसी तरह से शिकायतें करते रहेंगे, इसी तरह से आप अपने जो जिम्मेदारी है उससे हटते रहेंगे कि भाई साहब मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन ये नहीं करने देते, ऑफिसर्स मेरी सुनते नहीं है। तो अगर आपकी ऑफिसर सुनते नहीं है तो फिर कोई बीच का रास्ता निकालिए। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी बेबसी तब जाहिर कर दी थी और तंज भी कर दिया था एलजी साहब पर कि देखिए एक हारा हुआ सांसद, गाजीपुर से हारा हुआ सांसद, उसकी प्रमोशन हो गई और वो जम्मू कश्मीर यूटी के उप राज्यपाल बन गए। मैं रियासत का मुख्यमंत्री था, स्टेट थी, और मेरा डिमोशन हो गया।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द स्टेटहुड मिलेगा। यानी कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा आप जो है इसी तरह से बेबस रहेंगे। फिलहाल दिल से कपिल सिब्बल वाले प्रोग्राम में उन्होंने बता दिया अपनी दिल की बात, तो जनता अब तय करे कि क्या आपके मसाइल जो हैं वो ये सरकार पूरी कर पाएगी या फिर यहाँ पर सरकार को ही जो है पहले वाला रूल आ जाए कि हाँ एलजी साहब ही देखे, क्योंकि यहाँ पर जो पिस रहा है वो जनता पिस रही है और तमाशा सब देख रहे हैं। हालांकि अपोजिशन बार बार कह रही है, खासकर कश्मीर की अपोजिशन, कि ये केंद्र सरकार के एजेंट हैं, उन्हीं के इशारे पर चल रहे हैं, लेकिन ये बेबसी बता रही है कि हाँ मैं कुछ भी नहीं हूं। और भारतीय जनता पार्टी प्रवोक कर रही है कि भाई साहब आप मुख्यमंत्री हैं, कुछ करिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वाकई उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं कि ऑफिसर्स उनकी नहीं सुन रहे।